अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः, प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य श्री सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचनाएं हैं और सुंदर चर्चाएं हैं। द्रव्य की चर्चाएं चल रही थी। 6 जाति के द्रव्य इस दुनिया में दिखाई देते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उन 6 जाति के द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में कुछ कॉमन शक्तियाँ पाई जाती है, कुछ कॉमन विशेषताएं पाई जाती है। उन विशेषताओं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों के सामान्य पहचान के चिन्ह, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। जीव क्या होता है? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है। पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। धर्मास्ती काय, जिसे धर्म द्रव्य कहते हैं, वो गमन करने में सहयोगी होता है। अधर्मास्ती काय, स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को स्थिति में जो सहयोग करे, निमित्त बने, उसका नाम अधर्मास्तिकाय है। आकाश समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। काल सभी पदार्थों के परिणमन में, परिवर्तन में सहयोग प्रदान करता है। इस तरह से ये 6 जाति के द्रव्य हैं। ये 6 जाति के द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्यपना बना रहता है। सब पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त होते हैं, माने प्रति समय उत्पन्न भी होते हैं, व्यय को भी प्राप्त होते हैं और ध्रुव भी बने रहते हैं। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता ये वस्तु के सहज स्वरूप हैं। इनसे सम्मिलित वस्तु को सत कहा जाता है। आज हम यहाँ वस्तु की कुछ अद्भुत शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं। शक्तियों की नहीं, अद्भुत शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिनको यदि गहराई से समझ लिया तो अपार शांति की अनुभूति होती है। कुछ बातें अलग हटके हैं। बहुत सारे साधर्मी लोग इन शक्तियों को, इन योग्यताओं को जानते होंगे,
लेकिन बहुत सारे साधर्मी लोग ऐसे नए भी होंगे जिन्होंने कभी इन शक्तियों के बारे में नहीं सुना होगा। ये जिन शक्तियों की चर्चा चल रही है, ये वे शक्तियाँ हैं जो शक्तियाँ मुझ में हैं। ये वे शक्तियाँ हैं जो बतलाती है कि मैं शक्तिमान तत्व हूँ। मुझ में शक्तियाँ हैं। शक्तिमान कौन है? शक्तिमान मैं हूँ। शक्तिमान एक दो नहीं, अनंत शक्तियाँ हैं। किस प्रकार की शक्तियाँ और किस प्रकार की योग्यताएं वस्तु में पाई जाती है, मुझ में पाई जाती है, ये वो चर्चा है। पेज नंबर निकालिए आपकी पुस्तकों में, 42 42 नंबर का पेज, द्रव्य के गुण। 42 नंबर पेज पर द्रव्य के गुण एक हेडिंग दी हुई है। छहों द्रव्यों में निम्नलिखित 6 गुण सदा समान रूप से रहते हैं। किसी भी द्रव्य में किसी गुण का अभाव नहीं होता। ओहो, क्या कह रहे हैं? ये जिन गुणों की यहाँ चर्चा की जा रही है, ये वे गुण हैं जो सब द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं। सभी द्रव्यों में एक समान रूप से रहते हैं। ये वे गुण हैं। अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है। 6 सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। देखिए, वस्तु में गुण होते हैं अनंत, वस्तु में शक्तियां हैं अनंत। आप में और हम में अनंत शक्तियां हैं। पहचानने की देरी है। आपको पता ही नहीं है कि आप में क्या शक्ति है, हमें पता ही नहीं है हमारे में क्या शक्ति है। किसी व्यक्ति को पता नहीं हो ना शक्ति क्या है, पड़ा रहता है। उसे ऐसे लगता है अरे यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे में तो योग्यता। अरे भाई, तेरे में अनंत शक्तियाँ हैं, तुझे विश्वास होना चाहिए। इस जीव को अपनी शक्तियों का विश्वास नहीं है, इस जीव को अपनी शक्तियों का भरोसा नहीं है। शक्तियाँ अनंत हैं, सामान्य गुण भी अनंत हैं। उन अनंत गुणों में यहाँ विशेष रूप से शास्त्रों में 6 कहे गए हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला अस्तित्व, बड़े गजब की शक्ति है। अस्तित्व नाम की शक्ति किस में है? ये अस्तित्व नाम की शक्ति बोले द्रव्य में। बोले द्रव्य माने कौन से द्रव्य में? बोले जीव द्रव्य में। अरे बस जीव में, अरे पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश द्रव्य में भी, काल द्रव्य में भी, हर वस्तु में यह अस्तित्व नाम की शक्ति है। अस्तित्व, मौजूदगी, सत्ता। अरे भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिस आत्म तत्व को हमें समझना है, जिस आत्मा को हमें जानना है, सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है, भैया आप जिस आत्मा के गीत गाते हो, जिस आत्मा की महिमा बतलाते हो, वो आत्मा इस दुनिया में है भी या नहीं? उस आत्मा की सत्ता भी है या नहीं? उस आत्मा का अस्तित्व भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है उस आत्मा का अस्तित्व ही नहीं हो और हम शेख चिल्ली की तरह कल्पना करते रहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह, क्या पता और ऐसा होगा। आत्मा अस्तित्व है या नहीं उसका, पहले इस बात की स्वीकृति तो हो। अस्तित्व गुण विश्वास दिला रहा है, वो है क्या? अस्तित्व गुण कह रहा है सत्ता है, द्रव्यों की सत्ता है, मेरी सत्ता है, पर पदार्थों की सत्ता है, पुद्गल आदि की सत्ता है। जगत में पदार्थ सत्ता विहीन नहीं है। ऐसी कोई वस्तु बतलाओ जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं हो। समंत भद्राचार्य कहते हैं, सदैव सर्वम कोने चेत स्वरूप आदि चतुष्टयात असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते। क्या बात कह रहे हैं? समंत भद्राचार्य कहते हैं सदैव सर्वम कोने चेत। अरे वस्तु सतरूप है, इस बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा? वस्तु के अस्तित्व को कौन स्वीकार नहीं करेगा? अस्तित्व 4 रूपों में पाया जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जिस वस्तु का अस्तित्व होता है वहाँ उसके अस्तित्व में 4 बातें होती है। वो वस्तु भी होती है, उसकी जगह भी होती है, उसका काल भी होता है, उसका भाव भी होता है, उसके गुण धर्म शक्तियाँ भी होती है। देखें, पढ़ते हैं यहाँ उस अस्तित्व के संदर्भ में, उस अस्तित्व शक्ति के संदर्भ में, उस अस्तित्व नामक गुण के संदर्भ में, उस अस्तित्व नामक योग्यता के बारे में, जो योग्यता मुझ में भी मौजूद है, त्रिकाल रहने वाली है, वस्तु को टिकाए रखने वाली योग्यता है। इसकी परिभाषा में क्या लिख रहे हैं? याद करना इनकी परिभाषाएं, क्या इनकी परिभाषाएं याद करना, इनके स्वरूप को याद करना, बच्चों को याद कराना। क्या जिस शक्ति के निमित्त से, क्या कह रहे हैं? अस्तित्व के बारे में क्या कह रहे हैं? जिस शक्ति के निमित्त से
द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ओहो, एक ऐसी शक्ति जिसके कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता। चावड़ा जी साहब, एक ऐसी शक्ति जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी अस्तित्व नहीं मिटता, जिस शक्ति के कारण वस्तु के अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता है, जिस शक्ति के कारण वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अरे वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता है तो कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को सुनकर के आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत की अनंत वस्तुओं में मैं भी एक वस्तु हूं, मैं भी एक वस्तु हूं। हमें वस्तु कहते ही क्या, वस्तु कहते ही हमारे को ये लगता है ये पदार्थ हैं, मिट्टी, चूना, पत्थर, लकड़ी, ये लगते हैं वस्तुएं हैं। सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, ये हमें लगता है ये वस्तुएं हैं। लेकिन मैं भी एक वस्तु हूँ, मैं भी एक वस्तु हूँ, इस बात का हमें विश्वास नहीं है। इस बात का भरोसा करना पड़ेगा कि मैं भी एक वस्तु हूँ। इसलिए पहले वस्तु के स्वरूप को बतलाया, अब यहाँ वस्तु की शक्तियों को बतला रहे हैं। करता जगत का मानता जो द्रव्य या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। क्या ये जो उत्पाद वे ध्रुवयुक्त वस्तु है, इस वस्तु का कभी नाश नहीं होता है, माने मेरा कभी नाश नहीं होता है। ओहो, ऐसी गजब की शक्ति है। इस बात का विश्वास हो जाने के बाद फिर कोई बीमारी का भय नहीं होता, फिर कोई डर नहीं होती, डर नहीं लगता कोई व्यक्ति मुझे मार देगा, मैं किसी और को मार सकता हूँ क्या? ऐसा हो नहीं सकता। चाहे बम गिरे मेरे माथे के ऊपर, अणु और परमाणु बम सीधा डायरेक्ट मेरे यहाँ खोपड़ी पे डाल दिया जाए, यहाँ पे इस जगह पर सेंटर में, उसके बावजूद मेरे अस्तित्व को चैलेंज नहीं कर सकता कोई। ऐसा पावरफुल पदार्थ हूँ। आपको भरोसा है इस बात का कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो फिर आप निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कवच पहन करके युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसे डर नहीं लगता कि सामने वाले की गोलियां मुझे असर करने वाली नहीं हैं। फिर उसे डर नहीं लगता कि ये तलवार मेरे ऊपर प्रहार करने में समर्थ नहीं है, ये मुझे काट नहीं सकती है, क्योंकि मैंने कवच पहन रखा है। ये अस्तित्व गुण एक कवच है। ये अस्तित्व गुण वो कवच है जिस कवच के पहने हुए होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अग्नि जला नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं। गीता का एक श्लोक है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम केलदन्त्यापो न शोष्यति मारुत है। गीता में लिखा है, गीता में। हमारी वो वहां नास्ति से चर्चाएं की है, यहाँ अस्थि से भी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अस्तित्व है, दो बातें लागू होती है अस्तित्व गुण के कारण। इन्होंने कहा नाश नहीं होता है, और दूसरी बात लागू होती है उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है। वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती, वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न भी नहीं होती है। क्या माने ये जो बात कह रहे हैं, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। भाई साहब, यदि हमारे को इस बात का भरोसा हो गया कि कोई नहीं जग में मरे, क्या कोई नहीं जग में मरे, इसका मतलब कोई मरता ही नहीं है, मरते हुए से दिखाई देते हैं। अरे पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी काल द्रव्य के योग से वस्तु के स्वरूप को देख देख करके बार बार में ये बातें हमारे दिलो दिमाग में आ रही थी। जब हम ये कह रहे थे परिवर्तन होता है, मनुष्य पना चला गया, देव पना आ गया, लेकिन जीव तो कायम रहा। मैं कायम रहने वाला हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सदा हूँ, मैं स्थायी हूँ, मैं परमानेंट हूँ, मैं मिट नहीं सकता हूँ, मैं कोई मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है। इसे डर ही इस बात का है। अस्तित्व गुण की जिन्हें खबर नहीं है वे दिन रात रोते रहते हैं ये देख देख करके, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। क्या मैं मर जाऊंगा? मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, कोई मुझे मार नहीं देवे, कोई मुझे मार देगा तो क्या होगा? क्या भैया मार नहीं सकता है, इसका भरोसा तो रखो। कभी कभी मुझे ऐसे प्रसंग में वो याद आता है, शुभोम चक्रवर्ती,
बहुत सारे नए साथी भी होंगे, मन हो रहा है 2 मिनट कहानी सुनाने का। शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनाने का उद्देश्य कुछ और है, प्रयोजन कुछ और है, बात कुछ और बतलाना चाह रहा हूं। क्या क्या कहना चाहते हैं? शुभम नाम का एक चक्रवर्ती था। क्या वो शुभम नाम का चक्रवर्ती, और उस चक्रवर्ती के एक रसोइये ने भोजन बना करके सामने लाया। गरम गरम भोजन था, गरम गरम खीर थी, पसंद नहीं आई, कुछ जल गया, कुछ ज़्यादा गरम था, उठा करके थाली फेंक दी, उठा करके खीर फेंक दी उस रसोइये के ऊपर। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। क्या कहानी सुना करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पर ले जाऊँगा आपको। फिर क्या हुआ बोलो? मर गया वो। गरम गरम खाना था, रसोइये के ऊपर फेंक दिया और वो रसोइया मर गया। क्या उसकी पर्याय बदल गई? मरा नहीं, जीवन पूरा हो गया, और जीवन पूरा हो करके वो कहीं और चला गया, व्यंतर बन गया, व्यंतरवासी देव बन गया। पूर्व का बैर स्मरण आया, अरे इसने मुझे मार दिया था, क्या इसने मुझे मार दिया था, अब क्या करें, कुछ तो इसको भी सबक सिखाना चाहिए। और ले आया संजय जी भाई साहब, आम ले आया। मैं एप्पल बोलने वाला था, आपने आम कह दिया तो आम मान लेते हैं। आम ले आया, आम ले आया, खरबूजा ले आया, फल ले आया, अलग अलग तरह के मायामयी बना करके व्यंतरवासी देव होते हैं। अजय सोहानी जी साहब, देव तो चाहे जैसा बना देते हैं, रिद्धियाँ होती है उनके पास में, विक्रिया होती है, सामर्थ्य होती है, माया से 1 सेकंड के अंदर ऐसा बड़ा और वेश बना लिया उन्होंने, कुछ किसी प्रकार का माली का वेश बना करके, और वहाँ लौट करके आ गया वापस। राजा के राज दरबार में आया, रिफाइयों ने रोका, बोले तुम्हारे महाराजा ने खाए नहीं होंगे कभी ऐसा फल लेकर के आया हूँ। तो कभी नहीं खाए होंगे, एक बार खा करके देखो, कह दो चैलेंज करता हूँ उनको, कभी नहीं खाए होंगे उन्होंने। महाराजा के पास में बात पहुँच गई, ऐसा कोई माली आया है लेकर के, और फल वहाँ परोसे गए, फल वहाँ सामने लाए गए, खा करके देखे तो अद्भुत स्वाद, क्योंकि वे असली तो थे नहीं। क्या वे तो मायामयी थे, वे तो रिद्धियों से बनाए थे, वो तो चमत्कार से बनाए गए थे, अद्भुत तरह का स्वाद, उसका तो ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया। बोले क्या बात है, ये क्या है, ये क्या, ये क्या चीज लेकर के आए हो, ये कहां से लेकर के आए हो, हैं हमने तो कभी नहीं खाए हैं। कि महाराज आपकी सीमाओं के बाहर है। अरे कौन सी सीमाओं की बात करते हो, तुम्हें पता है मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, कौन सी सीमाओं की बात करते हो। उस सारे बड़े सब बहुत बड़े बड़े खेत हैं, खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, खूब, वहाँ तो सब इस तरह की चीज़ें हैं, और अद्भुत अद्भुत है महाराज, मैं क्या बतलाऊँ आपको। बोले चलो कब्जा कर लेंगे, अभी हमारी सीमाओं में मिला लेते हैं उसे। महाराज चल नहीं सकते आप, क्या बात करते हो, कोई नहीं जा पाएगा। बोले आप चाहो तो मैं आपको अकेले को ले चल सकता हूँ। बोले मैं तो अकेला ही बहुत हूँ, क्या बात कर रहे हो, अकेला ही बहुत हूँ मैं तो, क्या, चलो लेकर के चला गया, लवण समुद्र में ले गया। वो व्यंतरवासी देव था, वेश बदल करके आया हुआ था, लवण समुद्र के बीच में ले गया, और बीच में ले जा करके तांडव करना शुरू कर दिया। भयानक रूप बना, लंबा चौड़ा काट, जान से मार दूंगा तुझे। अब ये तो विकराल स्वरूप देख करके भाई साहब तो परेशान हो गए, तो ये सोच रहे थे मैं कितना शक्तिशाली। लेकिन आपको मालूम है एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों जितना बल होता है, एक व्यंतर में, एक अकेले व्यंतर में इतनी ताकत है जितनी 10,000 चक्रवर्तियों में होती है। अकेले व्यंतर में इतनी ताकत होती है। बोलो साहब, रूप देखा, णमोकार मंत्र बोलता रहा, णमोकार मंत्र बोलता रहा। मन में जैन था, राजा तो जैन ही होते हैं, चक्रवर्ती तो सब। णमोकार मंत्र बोल रहा था। वो जब उपद्रव कर रहा था, इसके ऊपर असर नहीं हो रहा था, इसके मन में, इसके दिलो दिमाग में णमोकार मंत्र चल रहा था। वो मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन घबराहट है मन में, मन में बहुत घबराहट है। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। णमोकार मंत्र भी बोले जा रहा है, मन ही मन में बोले जा रहा है। व्यंतर समझ रहा है ये कोई मंत्र बोल रहा है इसलिए सुरक्षित है। व्यंतर ने भी चाल चली और कहा कि देख, तू यदि जो मंत्र बोल रहा है, मुझे पता है कोई मंत्र बोल रहा है, यदि तू उस मंत्र को यहीं समुद्र में पानी में लिखे, उंगली चला करके ऐसे लिखे और पैर से मिटान देवे, मैं तुझे छोड़ सकता हूं।
बस मुझे तो कहानी में सिर्फ इतनी सी बात समझानी है, उसने किया और मर करके 7वें नरक में चला गया, मारा गया, जो कुछ भी हुआ घटना तो पूरी हो गई। मुझे तो इतनी बात यहाँ समझानी है भाई साहब आपको। वो सुरक्षित था लेकिन उसे अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। वो सुरक्षित था लेकिन उसे भरोसा नहीं था। भय दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है, मर जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा। हम भी कह रहे हैं आपको, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप में अस्तित्व नाम का गुण है। आपको लग रहा है मुझे कोरोना मार देगा, आपको लग रहा है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, आपको लग रहा है मेरा ऑक्सीजन लेवल चला जाएगा। अरे तेरा ऑक्सीजन लेवल तेरे अनंत गुण हैं, तेरा ऑक्सीजन लेवल तेरी पर्यायें हैं। ये पर्यायें प्रति समय परिवर्तित होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ये ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होता है। ये शक्तियां हैं हमारे में। इन शक्तियों का विश्वास यदि हो तो आपको ये बाहरी परेशानियां रंच मात्र परेशान करने में समर्थ नहीं है। इस भरोसे के लिए मैं इस अस्तित्व की चर्चा कर रहा हूं। जैसे इस बात का भरोसा होता है, ये पानी, ये जो घड़ी है ये वाटर प्रूफ है। फाउंटेन के नीचे बैठ करके नहाता है खड़ा होकर के, क्या बोलो, पहन करके, रिस्ट वॉच पहन करके, 4 साल का बच्चा पहन करके नहा रहा था और हमने कहा क्या कर रहा है, पापा पापा वाटर प्रूफ। क्या क्या कह रहा है, वाटर प्रूफ। उसे भरोसा है। आपको यदि उस वाटर प्रूफ का यदि भरोसा है तो फिर आपको पानी का डर नहीं है, पानी में जाने से। हाँ। आपका मोबाइल यदि वाटर प्रूफ है और आपके 2 साल का बच्चा यदि उस पानी को उसको लेकर के और एकदम आप आए दौड़ते हुए कि क्या कर रहा है बाथरूम में 2 साल का बच्चा, पापा धंधा हो गया था, इतना साफ तल रहा हूँ, दिमाग में टेंशन हो जाती है, क्या कर रहा है, मोबाइल को धो रहा है बच्चा, और तुरंत ख्याल आया और यार ये तो वाटर प्रूफ था। फिर क्या तकलीफ है बताओ मेरे को। अब क्या तकलीफ है? तकलीफ तो तब तक है ना जब तक आपको ये लग रहा है बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, और ये भरोसा हो जाए कि ये बिगड़ नहीं सकता है, सारी तकलीफ मिट जाती है। यहाँ यही तो कह रहे हैं इस गुण के माध्यम से। अरे यदि वस्तु में ये अस्तित्व नाम का गुण नहीं होता, कल्पना कीजिए एक क्षण मात्र के लिए, क्या क्षण मात्र के लिए कल्पना कीजिए, यदि अस्तित्व नाम का गुण नहीं होता तो क्या होता। यदि हम में ये अस्तित्व नाम का गुण नहीं होता तो कब के मर चुके होते। हर वस्तु में अस्तित्व नाम का गुण है। जीव ही खत्म हो जाता भाई साहब, दुनिया में जीव ही नहीं बचते। सबको मारने वाले कोई ना कोई बैठे हुए हैं, और एक बार मर जाते तो छुट्टी हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भाई साहब छुट्टी हो नहीं सकती है। 1-2 दिन पहले मैंने सुबह के व्याख्यान में चर्चा की थी आपसे, भैया आत्महत्या करने की कितने भी प्रयास कर लो लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मर नहीं सकते आप, मर ही नहीं सकते। तो यह अस्तित्व गुण कह रहा है नाश नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, किसी दूसरे को मार नहीं सकता, कोई दूसरा मुझे नहीं मार सकता, मेरा अस्तित्व मिट नहीं सकता, अकेला मेरा नहीं, वस्तु का अस्तित्व भी नहीं मिट सकता है। अवस्थाएं बदलती है, द्रव्य का तो कभी नाश होता नहीं है। इतनी बात है क्या। अब हम अमर भय ना मरेंगे, अस्तित्व गुण कह रहा है अमर भय ना मरेंगे। क्या बड़े सुंदर छंद बहुत पहले बचपन में कभी याद किए थे, जिनकी अभी मैंने पंक्तियां बोली थी अस्तित्व गुण के संदर्भ में। करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्ययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। तो फिर साहब ये मरते हुए तो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, मौत मौत की खबरें आ रही है। ये जो खबरें आ रही है ये मौत की नहीं है, ये ट्रांसफर की खबरें हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।